आखिरी मौका आपके पास है, अपनी गौ माताओं को बचाना चाहते हो तो ये सही और गलत का मतलब समझ जाए। गौ सेवा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा सोशल मीडिया पे? आज के यूथ को क्या पसंद है जिसमें मिर्च मसाला हो। सोशल मीडिया पे क्या आ रही है जो बड़ा चढ़ा कर बताई गई हो। कोई बेल्ट बांध रहा है, बेल्ट बांधना कोई सोल्यूशन नहीं है। कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर को ये चीज पता पड़ गई कि सोशल मीडिया पर गौरक्षा के बारे में बात करना वो चीज वायरल जाए। उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि एक नंदी महाराज और सांड में क्या फर्क होता है। वो भी कहीं ना कहीं गौ सेवा कर रहे होंगे, वीडियो पे बना रहे हैं तो कहीं तो सेवा हो रही है। गोवंश की रक्षा का दिखावा करके सारा फेम लेके चले गए। इन कंटेंट क्रिएटर की वजह से लोग हमें सपोर्ट ना करके जो दिखावा कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे दूर रहे। अभी तक आपने 1 साल में ऐसा क्या कर दिया जिससे आप अपने आप को एक गौ सेवक मानते हो? 3.5 करोड़ के आसपास हम पैसे लगा चुके हैं। गौशाला बनाना, उसे चलाना बच्चों की चीज ही नहीं है। प्रवीण भाई, हम अपनी देश की बात करते हैं तो देश में एक तरफ तो गाय को माता माना जाता है और बात करें दूसरी तरफ की तो वहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का जज ये कमेंट पास करता है कि मैं खाता भी हूँ और मैं एक इसे पशु मानता हूँ, मैं इस पे कैसे सुनवाई करूं? भारत के अंदर ही ऐसे नामर्द हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। 5,000 किलो गो मांस पकड़ाया गया, कटा हुआ। आज गवर्नमेंट प्रशासन हमारे साथ होती, किसकी मजाल है कि गोवंश की तस्करी कर सके कोई। इंडिया में गो तस्करी, गो हत्या, अन्याय क्या है, कभी ये रोक सकता है? हमारी भारतीय मीडिया जिन्हें मिर्च मसाला पसंद, कोई पाकिस्तान से भागकर कोई लड़की आई, कोई शो बंद कराना है, किसी का गाना बंद कराना है, ऐसे फर्जीवाड़े बेतुके चीजों पर वो हजारों न्यूज़पेपर पर छाप देंगे, आर्टिकल बना देंगे। पर जब बात आती है किसी रेप की, बात आती है तस्करी की, तो वो पीछे हट जाएंगे। गो तस्करी बंद कैसे हो? खरीदने वाला हिंदू, बेचने वाला हिंदू, जो कत्ल खाने चल रहे हैं वो हिंदू। जब गोवंश दूध देना बंद कर देती है तो हजार रुपए में उन गोवंश को वही हिंदू बेच देते हैं जो उन्हीं गोवंश का दूध पीकर बड़े हुए हैं। दूध पीना तो जानते हैं पर दूध का कर्ज चुकाना नहीं चाहते। प्रवीण भाई, फिर से स्वागत है वाईटी महेंद्र पॉडकास्ट में। धन्यवाद। हमारे पहले वाले पॉडकास्ट को ऑडियंस ने खूब प्यार दिया। हम भी राजसमंद आए, गौशाला विजिट की, ऑन ग्राउंड आपका काम देखा, काफ़ी बेहतरीन हमें काम लगा क्योंकि लोगों को देखते हैं हम, वो नहीं कि सोशल मीडिया पे हो रहा है, ऑन ग्राउंड भी काम हो रहा है। बिल्कुल। तो आज का हमारा पॉडकास्ट किस बारे में होने वाला है? हमेशा की तरह गौ सेवा। तो अभी के टाइम अपन देखते हैं गौ सेवा कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा सोशल मीडिया पे, यही बातें हो रही है। उसी की वजह से तो मैं आज वापस यहाँ आया हूँ, क्योंकि रीज़न यही है मेरा यहाँ आने का कि ग्राउंड लेवल को छोड़ के सोशल मीडिया पर गौ सेवा ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि 6 महीने पहले अपन ने जब शूट किया था ऑन ग्राउंड काम चल रहा था। हाँ जी। लेकिन ये सोशल मीडिया को देखते हुए वहाँ का काम, वहाँ का जो मोटिवेशन है कहीं ना कहीं डाउन हुआ है। जैसे जो हमारा लक्ष्य उद्देश्य था वो हमने पूरा किया, और हमारा लक्ष्य उद्देश्य आज भारत की पूरी जनता जानती है कि हम गौ सेवा को ग्राउंड लेवल पर लाना चाहते थे। पर आज कुछ इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर ने फेम के चक्कर में उस गौ सेवा का मतलब ही बिगाड़ दिया है। ओके, मैं यहाँ रोकना चाहूँगा। आपका पहले का चैलेंज क्या था? आप वो एक बार वो थोड़ा करेंगे तो लोग वो पहले से रिलेट करेंगे उस चीज़ से। मैंने एक ऐसा चैलेंज लिया था 365 दिन का, जिसमें मुझे गौशाला बनाकर उसे रोड से निराश्रित गोवंश से भरना था, उनकी सेवा और रक्षा करना था। मेरा उद्देश्य एक गौशाला बनाने का था, एक गौशाला ना बनाकर मैंने उससे दुगनी बड़ी 2 गौशाला और बना दी। 2 गौशाला बनाकर उसे रोड से निराश्रित गोवंश से मैंने भर दिया, उनकी सेवा और रक्षा हम कर रहे हैं। आपका चैलेंज था एक गौशाला बनाने का? हाँ जी। एक गौशाला बनने के बाद आपने दूसरी भी बना दी? दूसरी उससे 4 गुना बड़ी और बना दी, और उसे भी रोड साइड निराश्रित गोवंश से भर दिया। ओके, और आप तीसरी भी बनाने वाले हो? अगर सपोर्ट मिला प्रत्येक सनातनी हिंदू का तो तीसरी क्या, हम आजीवन गौशाला ही बनाते रहेंगे और गोवंश की रक्षा करते रहेंगे। तो आपने जो ये मुद्दा उठाया था, चैलेंज किया, तो इससे कितना सपोर्ट मिला आपको आने वाले जितने भी ये दिन गए? जैसे हमें इस 365 दिन में 6 महीने काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला। इस सपोर्ट से ही हमने दूसरी गौशाला का निर्माण करने की कोशिश करी थी, पर वो सपोर्ट इन कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर के चक्कर में हमें नहीं मिल पाया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, लड़ता गया, और फंडिंग नहीं हो रही थी, उसकी वजह से क्या अपनी जेसीबी थी कंस्ट्रक्शन की वो बेचनी पड़ी। ऐसे काफ़ी ट्रम्प्स आए मेरे पास, पर फिर भी हम हार नहीं माने और दूसरी गौशाला जैसे तैसे गिरते पड़ते बनाकर उसे कुछ ही दिन पहले मैंने उद्घाटन करके और स्टार्ट कर दिया। ओके, आपने यहाँ बोला कि पिछले 6 महीने में सपोर्ट मिला और बाद में सपोर्ट नहीं मिला, तो कंटेंट क्रिएटर्स का ऐसा क्या इफेक्ट हुआ कि आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ा और गौशाला का जो काम चल रहा था वो एकदम धीमा हो गया और
वो सपोर्ट नहीं मिलने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? जैसे मैं कोई कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ। हम्म। मैं अपनी गौ माता का पुत्र हूँ जो अपनी गौ माता को कटने से बचाना चाहता है। मुझे चीज़ें तोड़ मरोड़ कर बताना नहीं आता है, बड़ा चढ़ा कर बताना नहीं आता है। हमने हर दिन वही चीज़ें बताई जो हमारी गौशाला में हुई है, जो हमने अपना पसीना बहाकर 24-24 घंटे कार्य कर कर रोड साइड गोवंश तस्करी से बचाकर कचरों से ऐसे-ऐसे हमने कार्य किए। पर आज के यूथ को क्या पसंद है, जो चीज़ें जिसमें मिर्च मसाला हो, हम्म। जो बड़ा चढ़ाकर बताई गई हो, तोड़-मरोड़ कर बताई गई हो। इन कंटेंट क्रिएटर की वजह से उन ग्राउंड लेवल के जो गौ सेवक है, गौशाला उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाया। और आज इस वजह से मैं सिर्फ़ 2 गौशाला पे रुक चुका हूँ और तीसरी मेरे को बनानी है, पर मुझे चैलेंज का अंत इसीलिए करना पड़ा क्योंकि कुछ कंटेंट क्रिएटर की वजह से हम जैसे लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पाया और हम कहीं न कहीं इस वजह से रुक गए। ओके। परवीन भाई, आपने बोला कि कंटेंट क्रिएटर्स की वजह से सपोर्ट नहीं मिल पाया। ऐसा क्या कारण हुआ कि उनकी वजह से ये नुकसान हो रहा है? क्योंकि वो भी अपनी तरह वो अपनी जगह रह के गौ सेवा कर रहे हैं। वो भी कहीं न कहीं गौ सेवा कर रहे होंगे, वीडियो पे बना रहे हैं तो कहीं तो सेवा हो रही है। अगर ऐसा होता है कि जैसे जो हमने चैलेंज लिया था, हुँ। जो अभी पिछले कुछ मंथ से क्या चल रहा है कि कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर को ये चीज़ पता पड़ गई कि ये ट्रेंड चलने लग गया है। हाँ, जो एक हमने ट्रेंड एक चल रहा है ट्रेंड अभी। ले आया कि भई सोशल मीडिया पर गोवंश के बारे में बात करना, गौशालाओं के बारे में बात करना, गौरक्षा के बारे में बात करना, वो चीज़ वायरल जाएगी। हुँ। तो उन्होंने एक मकसद क्रिएट कर लिया कि भई हमें ये चीज़ करेंगे, एक वीडियो बना के डालेंगे, रील डालेंगे और वो वायरल हो जाएगी और वो हो रही है। हुँ। उन चक्कर में क्या ये चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बता सकते हैं। अब एक गौ सेवक है वो इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता सकता है। तो अब जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्य कर रहा है, वो तो कार्य कर रहा है, धरातल पर कार्य कर रहा है। वो रोड पर एक्सीडेंट हुई गौवंश को एम्बुलेंस द्वारा पहुँचा रहा है गौशाला में, गौशाला वाला उनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उन्हें आजीवन रख रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तस्कर गोरक्षक तस्करों को पकड़कर उन गौवंश को छुड़ाते हैं जो मांस में सप्लाई हो रही है। ये ग्राउंड लेवल का कार्य हो गया हमारा और हुँ। मेरे जैसे कई सारे गोरक्षक का। पर सोशल मीडिया पे ये चीज़ें कहाँ आ रही है? सोशल मीडिया पे क्या आ रही है? कोई बेल्ट बाँध रहा है, जो क्लियर हमने बता दिया है कि बेल्ट बाँधना कोई सॉल्यूशन नहीं है और बेल्ट कब बाँधे जाते हैं जब गोवंश रोड साइड बैठते हैं। हुँ। अब वो गोवंश आप ठंड में बेल्ट बाँध रहे हैं, ठंड में कोई गोवंश रोड पे बैठता ही नहीं है। क्यों? गोवंश सर्दियों में रोड पर इसलिए नहीं बैठती है क्योंकि भई उन्हें पता है कि रोड पे वो तब बैठती है जब मच्छर उन्हें परेशान करते हैं और मच्छर कब परेशान करते हैं? गर्मियों में। हुँ। और ठंड में गोवंश ठंड से बच के किसी कोने में जाके पेड़ के नीचे, छाँव के नीचे झुंड बनाकर बैठती है, ना कि रोड पर आकर बैठती है। और इस वजह से ठंड में जिन-जिन लोगों ने बेल्ट बाँधे हैं, वो बेल्ट भी ऐसे होते हैं कि 1 महीने, 15 दिन ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं उनका रेडियम, हुँ। उसके बाद वो खराब हो जाता है। वो उनके लिए फांसी का फंदा बन जाता है। और आपको अगर सेवा ही करनी है, बेल्ट बाँधने हैं, बेल्ट की जगह आप जो रेडियम स्टिकर आते हैं, उनके सींगों पर लिखा दें। वो आजीवन रहेंगे और किसी तरह से वो गोवंश की भक्षा का काम मतलब उन्हें मारने का कार्य नहीं करेंगे, उनकी रक्षा करने का कार्य करेंगे। आपके द्वारा गौ सेवा नहीं हो रही है। गौ सेवा के साथ-साथ कहीं न कहीं उन्हें किसी चीज़ से नुकसान हो रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आपके कहने का मतलब है बेल्ट बाँधना सही है या गलत है? जैसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो गलत है, हुँ। पर सही समय पर बाँधना और बेल्ट बाँधना ही सॉल्यूशन नहीं है। बेल्ट की जगह आप जो रेडियम स्टिकर आते हैं वो हुँ। बाँधें और जो एक मार्केट में कार डेकोर वाले के पास एक रेडियम पट्टी मिलती है। हुँ। आप उसको पूरा बेल्ट के नाप का काट के और उसके गले में स्टेपलेजर से पिन लगाते हैं। तो वो क्या है कि किसी के पकड़ में आती है कि फँस जाती है तो वो निकल भी जाएगी और जो इसका रिफ्लेक्शन होता है वो सालों-साल चलता है। वहीं अपन लेते हैं इन बेल्ट में 1 महीने के बाद अब रिफ्लेक्ट करना बंद कर जाता है। वो फांसी का फंदा बनता है। नायलॉन की आती है वो जिससे कहीं अगर छोटा-सा भी घाव है तो घाव बड़ा हो जाता है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ सही नहीं है। इसको आप अगर सही यूज़ करके सही तरीके से करेंगे तो ये बहुत कारगर है। मैंने भी इसकी थोड़ी रिसर्च की थी गूगल पे। हुँ, बेल्ट की टाइम टू टाइम सफाई भी ज़रूरी है। उसमें कुछ भी कीड़े कुछ भी लग गए हुँ। तो इन्फेक्शन हो सकता है। हाँ जी, वैसे स और हाँ, गर्दन जैसे उसकी वो चलती है, ऊपर-नीचे करती है तो वो घर्षण भी होता है। हाँ जी। तो वहाँ से चमड़ी छिलने का भी डर है। तो रेडियम भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट तो करता है।
हाँ जी, इसीलिए ना कि जिन गोवंश के सींग है, आप उन पे एक स्टिकर चिपका दें, वो रिफ्लेक्शन का काम कर देगा। जिनके नहीं है, उनके आपको बाँधने हैं, बाकी नहीं बाँधने। ओके। तो परवीन भाई आपने बताया कि बेल्ट नहीं बाँधनी चाहिए, रेडियम लगाना चाहिए। हुँ। तो आपने भी गौ सेवा करते हुए आज बहुत दिन हो गए। आपने कभी बेल्ट नहीं बाँधे? जब आज से 3-4 साल पहले हम भी बेल्ट बाँधते थे, हुँ, आज भी बाँधते हैं। हुँ, पर हम बेल्ट की जगह रेडियम जो स्टिकर होते हैं, हुँ। वो यूज़ करते हैं। और जिनके सींग नहीं है, उनके लिए जो रेडियम रेडियम की जो पट्टियाँ आती है, उसे बेल्ट के नाप के काट के उसे स्टेपलाइज़र से पिन कर देते हैं। जिससे वो उनके लिए फांसी का फंदा नहीं बनता है। कहीं फँस जाता है तो वो आसानी से निकल जाता है। तो ये कारगर है, ना कि वो। तो परवीन भाई आपका चैलेंज यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो 1 साल में आपने क्या-क्या किया है? अगर आपकी इंट्रो के साथ आप बताना चाहें? राधे, राधे। मैं प्रवीण सिंह चौहान, फाउंडर ऑफ बेबीराज फाउंडेशन, राधे कुंज से कामधेनु गौशाला। इस 365 डे चैलेंज के अंदर हमने 2 गौशाला को निर्माण कर चुके हैं। उसे रोड साइड निराश्रित गोवंश से भर चुके। मैं अपनी ही 5.5 बीघा ज़मीन जो ऑन नेशनल हाईवे पर है, मैं वो लगा चुका हूँ। और करीबन-करीबन ज़मीन सहित 3.5 करोड़ के आसपास हम पैसे लगा चुके हैं। और आज कई सारी गोवंश की हम रक्षा और सेवा कर रहे हैं। 3.5 करोड़ में से आपके कितने थे और डोनेशन से कितने आए? जैसे 50-60 लाख रुपए डोनेशन आए हैं। बाकी हमने, जैसे मैंने बोला था कि कंस्ट्रक्शन की जेसीबी को सेल करके लाए, हुँ, अपनी सारी कंस्ट्रक्शन के संसाधन लगाए, हुँ, ज़मीन अपनी लगाई है, हुँ। जो कंस्ट्रक्शन आइडिया है, कंस्ट्रक्शन के आइटम हुए, वो इधर-उधर करके लगाए हैं। तो ऐसे जैसे-तैसे करके गिरते-पड़ते हमने गौशाला बनाई, ओके, अभी तक का 3.5 करोड़ के आसपास का खर्चा आ चुका है। ज़मीन सहित। ओके, ज़मीन सही। परवीन भाई आपकी चैलेंज से पहले सोशल मीडिया पे गौ सेवा से रिलेटेड बहुत कम पेज थे और बहुत कम लोग ये चीज़ें कर रहे थे। बट आपके चैलेंज के बाद सोशल मीडिया पे गौ सेवा से रिलेटेड बहुत सारे पेज आए और सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई बेल्ट बांध रहा है, कोई चारा खिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हुँ। लेकिन ये एक अभी के टाइम इसको देखें तो ये ट्रेंड बन चुका है, कौन गौ सेवा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। जो गौ सेवा कर रहा है उसकी अच्छी फेस वैल्यू बन चुकी है, अच्छा फेम कमा लिया उन्होंने और आज अच्छे खासे फॉलोअर लेके बैठे हैं। बट इस ट्रेंड को देखते हुए मुझे डाउट है कि कहीं न कहीं गौ माताओं के साथ अन्याय हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे सही से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कैसे पता किया जा सकता है? जैसे क्या हो रहा है कि हमारे आने से पहले इस फ़ील्ड में सोशल मीडिया पर ये चीज़ें नहीं थी। हुँ, हमारा लक्ष्य एवं उद्देश्य इतना सा था इस चैलेंज के थ्रू कि हमें भारत की जितनी भी जो गौशालाएँ चल रही है, जो ग्राउंड लेवल पर एम्बुलेंस चला रहे हैं, जो एक्सीडेंटल गौशाला को गौशाला तक पहुँचा रहे हैं। एक्सीडेंटल माता नंदी महाराज को मुश्किल से एक टेम्पो में एम्बुलेंस में लोड करके गौशाला तक पहुँचाती हैं। फिर वो गौशाला उसका ट्रीटमेंट करके उनकी आजीवन सेवा रक्षा करती है। उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि भारत में हमारे आने से पहले ऐसी स्थिति थी कि हज़ारों गौशालाएँ बनकर बंद हो गई। वो हुँ, गोवंश रोड पे आ गई। किस वजह से? कि उनके पास फंडिंग नहीं थी, उनको पास कोई बैकअप नहीं था, सपोर्ट नहीं था। हमारा यही लक्ष्य था कि हमें इन सारी गौशालाओं को एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम दिलाना है कि उन्हें आजीवन उन गोवंश की संरक्षण में एक सुरक्षा प्रदान कर सके वो। और हमने ये चीज़ सोशल मीडिया के द्वारा हमने की। क्योंकि हुँ, सोशल मीडिया आज भारत में ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि वो अगर सही यूज़ करें, तो दुनिया बदल सकते हैं। वही मैंने किया। हुँ। मैंने 6 महीने के संघर्ष में मैंने पूरे भारत में इस गौ रक्षा के फ़ील्ड में, गौशाला के फ़ील्ड में मैंने ऐसा बदलाव ला दिया कि हर कोई गौशाला के पेजेज़ को फ़ॉलो कर रहा है। जो जितनी भी गौशालाएँ चल रही है वो सोशल मीडिया पर आ गई। उन्हें कहीं न कहीं पूरे भारत से सपोर्ट मिलने लग गया था। हमें भी जिस तरह सपोर्ट मिला, वो भी जितना मैंने उम्मीद नहीं करी थी, उससे कई गुना मुझे इन 6 महीनों में सपोर्ट मिला। आज उन सारे भारतवासियों की वजह से ही मैं 2 गौशाला बना पाया हूँ। मैं आज 25 साल की उम्र में इतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं इतनी बड़ी गौशाला बनाकर महीने के 10-12 लाख रुपए खर्च करके उनका पालन-पोषण कर पाऊँ। ये हुआ आप लोगों की वजह से ही है, क्योंकि आपने उस टाइम मुझे सपोर्ट किया था। आपके सपोर्ट की वजह से, सही इंसान को सपोर्ट करने की वजह से, सोशल मीडिया के सही यूज़ करने की वजह से ही हम ये गौशाला बना पाए। पर क्या हुआ, धीरे-धीरे ये चीज़ कंटेंट क्रिएटर, इन्फ्लुएंसर इस चीज़ को समझने लग गए कि भाई गौ रक्षा, गौ सेवा अब ट्रेंड चलने लग गया है। तो उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? उन्होंने उस चीज़ को तोड़-मरोड़ कर, बढ़ा-चढ़ा कर
एक गौ रक्षा की रील बना दी, वो कैसे भी बना सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। और वो चीज़ें वायरल होती है कि उनके पास एक कंटेंट आ गया, और वही चीज़ कहीं न कहीं जो ग्राउंड लेवल पर कार्य कर रहे हैं, वो चीज़ इस चीज़ में पिछड़ते गए। क्योंकि आज हमारे भारतवासी उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उन लोगों को नहीं करते हैं जो ग्राउंड लेवल पर एक्टिव है। इस वजह से वही चीज़ हो गई कि 6 महीने वापस बाद जो धरातल पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट मिलना बंद हो गया। जो एक एम्बुलेंस से गोवंश को गौशाला में पहुँचाते हैं, उन्हें सपोर्ट मिलना बंद हो गया। आज वो गोवंश वहीं पर तड़प रही है। पर ये कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर वो गोवंश की रक्षा का दिखावा करके सारा फेम लेके चले गए, और वही गोवंश आज कचरों पर वापस जीवन यापन कर रही है। और उनमें से लोग जैसे वो गौ सेवा करते हैं एक बार के लिए फिर भूल जाते हैं, तो उनको लोग देखते हैं तो फिर ऐसे लगता है जो रियल में काम कर रहे हैं वो भी फेक दिखने लग जाते हैं। यही प्रभाव पड़ता है कि उन्हें ये लगता है कि ये भी फेक है और वो भी फेक है। और जो धरातल पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें ये लगता है कि भाई हम जो कार्य कर रहे हैं, लोग हमें सपोर्ट ना करके जो दिखावा कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनका मनोबल भी खत्म हो जाता है और वो भी गौ सेवा नहीं करते हैं। और जो धरातल पर कार्य करते हैं, वो कहीं न कहीं पिछड़ते जाते हैं और वो अपना कार्य बंद कर देते हैं। कहीं न कहीं वो गोवंश वापस से सड़क पर आ रही है, या एक्सीडेंट होने की वजह से मर जाती है। गौशाला बंद होती है, तो सारी गोवंश बाहर आ जाती है और वापस से कत्लखानों में चली जाती है। तो परवीन भाई मेरा क्वेश्चन ये था कि धरातल पे काम हो रहा है नहीं हो रहा, इसका कैसे पता करें? आप अपने आस-पास की जो गौशालाएँ चल रही है, आप वहाँ जाके विज़िट करें, देखें, उनको दान करें, उनका कार्य देखें। कोई एम्बुलेंस लेके गोवंश को गौशाला तक पहुँचा रहा है, उनको देखें, उनको सपोर्ट करें। आप उन एक सोशल मीडिया पर एक रील आती है कि मैं गौ-रक्षक, मैं गौ सेवा कर रहा हूँ, उनसे दूर रहें। जो ये चीज़ें बोलते हैं, वो करते नहीं हैं, वो दिखावा करते हैं। आपको जानना है तो सीधा आपके आस-पास की गौशाला में जाएँ। अगर सोशल मीडिया पे भी आप किसी को फ़ॉलो कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, उन्हें उनके चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, गौ सेवा समझ के, तो पूरी हिस्ट्री चेक करें। क्या वो एक रील बना के डाल रहे हैं, या उस रील के पीछे कोई सेवा भी कर रहे हैं? वो सेवा आपको दिखनी चाहिए। अगर आपको नहीं दिख रही है, तो कहीं न कहीं उनके मन में खोट है और वो दिखावा कर रहे हैं, गौ सेवा नहीं। तो परवीन भाई एक सच्चे गौ सेवक की क्या पहचान होनी चाहिए ताकि लोग उसे फॉलो करें ना करें, क्या चीजें देखनी चाहिए? एक सच मैं एक उदाहरण देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि सच्चे गौ भक्त का हम कैसे पता लगा सकते हैं। आज के जो सोशल मीडिया पर जो गौ सेवक बन रहे हैं, उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि एक नंदी महाराज और सांड में क्या फ़र्क होता है। ये भी अलग अलग होते? यही तो फ़र्क है। ओके। क्योंकि नंदी महाराज, जिन्हें सनातन धर्म में जो हमारे शिव भगवान हैं, हम्म। जो हमारे भोलेनाथ हैं, उनके सेवक माना जाता है नंदी महाराज को। ओके। और जो सांड है वो एक पशु के रूप में आता है। क्यों? सांड एक विदेश से लैब में तैयार किया हुआ एक, आप एक प्रोडक्ट कह सकते हैं, जो दूध के व्यापार में बढ़ोतरी करने के लिए लाया गया है। और नंदी महाराज हमारे सनातन धर्म में भगवान के समय से हैं। तो एक नॉर्मल इंसान कैसे पता कर सकता है ये सांड है और ये नंदी महाराज है? नंदी महाराज के कुबड़ होती है, जो एक शिवलिंग के आकार की होती हम्म। है, जिनमें कितने साइंटिस्ट रिसर्च करके चले गए हैं कि वो नॉर्मल नहीं होती। और जो सांड होता है वो ऊपर से पूरा फ्लैट होता है, और आप उनकी कद-काठी और उनके शरीर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हर मंदिर में नंदी महाराज की प्रतिमा होती है, हम्म। सांड की प्रतिमा नहीं होती है। किसी मंदिर में किसी सांड को आपने ऐसे सिंग करके देखा है? नहीं। हाँ। मतलब यही फैक्ट है कि नंदी महाराज की कुबड़ होता है। हुँ, कुबड़ बोलते हैं उसको? हाँ, कुबड़ी। ओके। और सांड एकदम सपाट होता है। और एक ये चीज़ तो नॉर्मल सी एक बेसिक हो गई, हम्म। पर किसी भी सनातन धर्म, हमारे पौराणिक मंदिर में किसी सांड की प्रतिमा देखी है जो ऊपर से फ्लैट है? हर एक मंदिर में नंदी महाराज की एक प्रतिमा होती है भगवान शिव के साथ, हम्म। जो कि आप उसे देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले नंदी महाराज आते हैं फिर शिव जी की हाँ मूर्ति जी, आती है। हाँ जी, तो परवीन भाई हम बात कर रहे हैं सच्चे गौ सेवक की, हाँ जी। तो आप अपने आप को एक गौ सेवक मानते हो, तो अभी तक आपने एक साल में ऐसा क्या कर दिया
जिससे आप अपने आप को एक गौ सेवक मानते हो? इस 1 साल के चैलेंज के अंदर मैं सेवा आज से नहीं कर रहा हूँ। मैंने अपने दादाजी से, दाता हुकुम से सीखकर बचपन से सेवा तो मैं करता आया हूँ। पर इस 1 साल के अंदर 365 दिन के अंदर मैंने क्या किया, मैं आज आपको बताता हूँ। ठीक। मैंने एक गौशाला बनाने की बात करी थी। मैंने एक गौशाला ना बनाई, बल्कि 2 गौशाला बनाकर उसे रोड से निराश्रित गौवंश से भरा। मैंने जो डंपिंग यार्ड, जो कचरों का यार्ड है, जहाँ पर कुछ सालों से 300 से 400 गोवंश डेली कचरा खा के मर रही थी, और वहाँ पे कचरा भी बढ़ता जा रहा था और गोवंश भी बढ़ती जा रही थी और मर रही थी। मैंने वहाँ से सारे गोवंश को अपनी गौशाला में लाया। वहाँ पर डेली बेसिस पे जा जाकर गांव वालों तक एक सा डर माहौल बनाया कि वो उन गोवंश को कचरों पर नहीं छोड़ते थे। वो उनको घर में बांधने लग गए और अच्छा खाना खिलाने लग गए। उसके साथ साथ उन सारी गोवंश को डंपिंग यार्ड से मुक्त कराया। उसको मुक्त करने के बाद मैंने कोई एक नॉर्मल सोल्यूशन नहीं किया, मैंने परमानेंट सोल्यूशन किया। मैंने सारी गोवंश को हटाया। गोवंश के साथ साथ आज वहां पर कचरा भी नहीं है, वहां से सारा कचरा भी हटवा दिया डंपिंग यार्ड से। उस कचरे के साथ साथ उनकी परमानेंट बाउंड्री और सारा कार्य कर दिया, जिसकी वजह से आज के बाद उस डंपिंग यार्ड में कोई गोवंश कचरा खाती हुई आपको नहीं दिखेगी, वो अंदर नहीं जा पाएगी। ये मैंने परमानेंट सोल्यूशन किया। उसके बाद तीसरी बात, 2024 गोवंश के लिए और इनके लिए हमने गौशाला बनाने के लिए किया, और 2025 में मैंने सीधा मुद्दा उठाया था और एक वचन दिया था कि मेरे उन इलाकों से तस्करी में बंद करवा दूंगा। 1 महीने के संघर्ष से ही जितने भी देशी गोवंश का ट्रांसपोर्टेशन इस इलाके से दूसरे इलाके तक ये करते हैं, जो आगे मांस में सप्लाई कर दी जाती है, मैंने मेरे उन इलाकों में बंद करवा दिया। मेरी इतनी वहाँ पे दहशत हो गई इन ट्रांसपोर्ट करने वालों में कि वो झुंड बनाकर मेरी गौशाला में आ गए और माफ़ी मांगकर बोल दिया कि आइंदा से हम इस रोड से या किसी भी रोड से देसी गोवंश की ट्रांसपोर्टेशन हम नहीं करेंगे। और आज वहाँ पर कोई भी देसी गोवंश का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है उस इलाके से। मतलब आपने तस्करी भी रुका दी, डंपिंग यार्ड से कचरा भी हटवा दिया, 2 गौशाला भी बनवा दी, और जो रोड पे निराश्रित गौ माता थी उनको भी गौशाला में लेके आ गए। ये सिर्फ एक मेरे इलाके में हुआ है, क्योंकि हर जगह हर फील्ड में एक प्रवीण सिंह चौहान नहीं जा सकता है। मैं सिर्फ मेरे इलाके का कर सकता हूँ और आसपास के इलाके का कर सकता हूँ। पर अगर मेरे जैसे लोग हर इलाके में हो तो आज पूरे भारत में गोवंश की स्थिति सुधर जाएगी। पर बात वही है कि आपको सही इंसान की पहचान करनी है। आज धरातल पर जो कार्य करते हैं आप उनको तो इन्फ्लुएंसर समझते हैं, उनका आप सपोर्ट नहीं करते हैं, आप उन्हें दिखावा बोलते हैं। और जो सोशल मीडिया पर बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, गौ सेवा ग्राउंड लेवल पर नहीं करते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं और उन्हें गौ सेवक समझते हैं। ये आपकी गलती की वजह से वही गोवंश मांस में सप्लाई हो रही है और तस्करों द्वारा कटनी में जा रही है, कचरा खा रही है और रोड साइड छोड़ दी जाती है, सिर्फ आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप सही और गलत की पहचान करना ही नहीं जान रहे। आपके कहने का मतलब है जो अपने आप को गौ सेवक मानते हैं और जो हिंदुत्व होने या सनातनी होने का दावा करते हैं, उनकी रील देख के उनको फॉलो मत करो, उनकी रील देख के उनको सपोर्ट मत करो, उनका काम देख के उनको फॉलो करो। आप उनका कार्य देखें। आप किसी की आईडी को फॉलो करते हैं तो आप उनका कार्य देखें, ना कि वो जो चीज़ें बोल रहे हैं वो देखें। बोलने वाले हजारों चीज़ें बोलते हैं पर हजारों से में कुछ कर नहीं पाते हैं। आज मैं मेरे एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, पर मेरे कुल में, मेरे वर्ण में, मेरे समाज में ऐसी चीज़ है कि अगर मैंने वचन दे दिया तो मेरे को मरना मंजूर है, पर उस वचन को निभाना मेरा कार्य है। और मेरी इतनी गंदी आदत है कि जो मैंने वचन दिया उसका दुगना मैं करके दूंगा। जो मैंने गौशाला एक ही जगह 2 बना के दी है, गायों को कचरे के यार्ड से और कचरा दोनों को समाप्त कर दिया है, गोवंश को गौशाला लाकर उनकी सेवा रक्षा कर रहे हैं, तस्करों को मुंह तोड़ जवाब दे के उनके कार्य को बंद कर दिया है। तो ये मेरा कर्तव्य था, मैंने किया है। आपका कर्तव्य आपको पहचानना है कि आपको सही इंसान को सपोर्ट करना, ना कि गलत को। तो आपने एक चैलेंज लिया था कि प्रति 1000 फॉलोअर्स पे एक गौ माता आप गोद लेंगे। हाँ जी। तो अभी अपनी गौशाला में कितनी गौ माताएं हैं टोटल? पहले तो मैं इस चीज़ को करेक्शन मतलब सही कर देता हूँ कि हमने एक ये चीज़ बोली थी कि हम जैसे जैसे सक्षम हुए वैसे वैसे हम गोवंश को प्रति 1000 फॉलोअर्स पर गोद लेना स्टार्ट करेंगे।
अगर हम सक्षम हुए, हमें लोगों का सपोर्ट मिला। हम्म। पर बात ये आई कि आज एक गोवंश को हम रखते हैं, तो क्योंकि जो रोड साइड गोवंश है उससे हमें किसी तरह का लाभ नहीं है, क्योंकि वो गोवंश रोड साइड इसलिए आई है क्योंकि वो दूध देने में सक्षम नहीं है, बाज है, वो कभी माँ नहीं बन सकती है। ऐसी गोवंश ही रोड साइड आती है और उन्हीं को हम लेके आते हैं और उन्हीं की सेवा रक्षा करते हैं। तो हमें उनसे कोई प्रॉफिट नहीं है, हमें सिर्फ एक सेवा करनी है। उस सेवा को देखते देखते हमारी गोवंश में जैसे आज 200 गोवंश हो चुकी है और धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो 200 गोवंश को बिना प्रॉफिट के उनकी सेवा करना मतलब महीने के 10 से 12 लाख रुपए खर्च करना, वो ओके। कहाँ से आएंगे? मैं आज 25 साल का युवा हूँ, उसके बावजूद भी मैं लड़ रहा हूँ, जूझ रहा हूँ और कर रहा हूँ। मैंने अपना चैलेंज निभाया है और मैं आगे भी निभाता रहूँगा। और मैं, अगर भगवान ने चाहा, आप लोगों का सपोर्ट मिला, अगर आपने सही इंसान की पहचान करी, तो आने वाले समय में तीसरी भी गौशाला बनूंगा और चौथी भी बनूंगा। पर यदि आपने उस चीज़ को सही समझा और सपोर्ट दिखाया, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, मुझे हर सनातनी, हर भारतवासी का सपोर्ट चाहिए। परवीन भाई, 365 दिन गौ माताओं की सेवा करना, घर से दूर रहना, घर और टाइम पे मतलब ना जाना, टाइम पे खाना नहीं खाना, और अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज किया 365 दिन में? कभी आपको ये नहीं लगा कि मुझे इस चैलेंज को छोड़ देना चाहिए, मुझे अपनी पर्सनल जिंदगी जीनी है? पहली बात तो सिर्फ 5 साल लगे थे मुझे गौशाला बनाने के डिसीजन लेने में, क्योंकि गौशाला बनाना, उसे चलाना बच्चों की चीज़ ही नहीं है। उसमें ये चीज़ है कि आपका जीवन समर्पित हो जाएगा, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप गौ सेवा के फील्ड में हैं तो आपकी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं, आप भूल जाओ कि कोई आपकी पर्सनल लाइफ है। आप कोई मौज कर सकते हो, कुछ नहीं। आपको आपका 100% देना पड़ेगा। काफ़ी लोग आएंगे आपको गलत बोलने वाले। स्टार्टिंग में मुझे हर एक इंसान गलत बोलता था। मुझे मेरे परिवार के अलावा किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि तू कर पाएगा, सबने ये बोला कि तू नहीं कर पाएगा। पर इस 365 दिन के अंदर मैंने उस हर एक समस्या से जूझा, लड़ा, गिरा और अंत में जाके मैंने गौशाला बनाई। और ये गौशाला, इस गौशाला ने मुझे वो सब कुछ दिया है जो मुझे इस गौशाला बनाने से पहले मुझे नहीं मिला था। क्योंकि गौवंश की रक्षा करना, आप उन गौवंश की रक्षा नहीं कर रहे हो, वो गौवंश आपकी रक्षा कर रही है, आपके परिवार की रक्षा कर रही है। वो आपका पालन पोषण कर रही है, आप उनका पालन पोषण नहीं कर रहे हो। आपको भगवान ने उनको सेवा देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, तो उनकी सेवा कर लो। जिस दिन गौवंश भारत से चली जाएगी, उस दिन इस भारत का कोई मूल्य ही नहीं बचेगा। तो है जो वही है, उनकी सेवा करो, वो आपकी सेवा करेगी। तो चैलेंज कभी छोड़ने का नहीं सोचा? चैलेंज हर दिन छोड़ने का मन करा, क्योंकि उस चैलेंज के इतने उतार चढ़ाव आए, या तो फंडिंग को लेके, या लोगों द्वारा, समाज द्वारा ये बोला जाता था कि तू कैसे ही कर पाएगा, तू क्या ही कर पाएगा। फिर हमने किया, जैसे तैसे किया। छोड़ने का मन तो बहुत किया, पर बोलते हैं कि ठाकुर जी साथ थे, भगवान हमें, गोवंश, गौ माता, उन सबका सपोर्ट मेरे साथ था। तो उन लोगों ने जो मेरे सपोर्ट में थे, और जो गोवंश थी जिनको पता था, जो भगवान थे उनको पता था, उनको मेरे पे यकीन था। इस वजह से वो चैलेंज कंटिन्यू चलता रहा। मुझे ये लगा कि कल बंद हो जाएगा, परसों बंद हो जाएगा, पर वो स्टार्ट करने का डे 1 था और आज 365 दिन है, मैंने वो कंप्लीट कर दिया और उसमें 2 गौशाला बना दी। परवीन भाई, आपने अभी एक बात बोली थी कि हमारे एरिया में तस्करी आपने बंद करवा दी। हाँ जी। तो आप जब तस्करी रुकवाने जाते हो, गाड़ी रुकवाते हो, तो आपको पता थोड़ी होता है गाड़ी में हथियार है, बहुत सारे आदमी हो जो आप पे अटैक कर सकते हैं, और तस्करी अगर आप रुकवाते हो, मुद्दा रखते हो, तो आपको बहुत सारी धमकियाँ भी आती होगी। तो क्या, कैसे मैनेज करते हो इनको आप? अब ऐसा है कि इस फील्ड में उतरने से पहले हमें पहले से पता था कि आपकी जान का इस फील्ड में कोई मोल नहीं है। वो तो गौ माता है जो हमें हर संकट से बचाती है। हुँ। हमें हर जगह इन समस्या को सामना करना पड़ता है। हमें अपनी जान पे रिस्क लेके इन गाड़ियों को पकड़ना पड़ता है। हमें
अगर रात को हम जा रहे हैं तो हमें ये पता है कि क्या पता हम वापस लौटे या ना लौटे, क्योंकि उनके पास हथियार होते हैं और हर चीज़ से परिपूर्ण होते हैं कि भाई हमें इन गोवंश को मांस में सप्लाई करना है। और हम या तो उनके टायर फोड़ के, उनकी गाड़ी फोड़ के, जैसे तैसे उस गाड़ी को रुकवा के और फिर जाके हम गोवंश को वहाँ से उतार पाते हैं। इसमें काफ़ी मारने की धमकियाँ भी मिलती हैं। जो जानते हैं वो खुद ही भाग जाते हैं, जो हमें नहीं जानते हैं वो धमकियाँ देते हैं। फिर जब वो जान जाते हैं तो वो खुद ही गायब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका रोला है। ना, रोला नहीं है। हमारा बैकग्राउंड जानता है, इसीलिए वो सारे जो ट्रांसपोर्टेशन करने वाले थे, मेरी एक रील पर 50-60 लोग जो रायपुर, बोराना उस इन एरिया से गुजरात तक सप्लाई करते हैं, वो मेरी गौशाला में आके माफ़ी माँग के चले गए। ऐसे ही तो वो हर किसी के यहाँ जाके माफ़ी नहीं माँगते। मेरे ही यहाँ आके क्यों माफ़ी माँगे? कुछ तो होगा जो हम सोशल मीडिया पर नहीं बताते हैं। वही चीज़ थी जो मैं यहाँ भी नहीं बताना चाहता। जान जाओगे तो जान से जाओगे। जान जाओगे तो जान से जाओगे। वो अच्छे से जान रहे हैं जो गौशाला में रात को हमारे साथ आए हैं। इसी वजह से आज वो तस्करी नहीं कर पा रहे। तो सोशल मीडिया और रील और रियलिटी में काफ़ी फ़र्क होता है, जो कभी हमारे साथ आना हम बताते हैं। अपन एक बात करते हैं कि गो तस्करी हो रही है, हुँ। क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, किसका सपोर्ट है। गो तस्करी इसलिए हो रही है कि जब गोवंश दूध देना बंद कर देती है तो हजार-हजार रुपए में उन गोवंश को तस्करों को वही हिंदू बेच देते हैं जो उन्हीं गोवंश का दूध पीकर बड़े हुए हैं। वही गोवंश उन व्यापारियों द्वारा तस्करों को बेच दी जाती है और तस्कर उन्हें मांस में सप्लाई कर देते हैं। उन हिंदुओं की वजह से जो दूध पीना तो जानते हैं पर दूध का कर्ज चुकाना नहीं चाहते। वो उन गौ माताओं को सिर्फ एक पशु समझते हैं। ये उन हिंदुओं की वजह से हो रही है, क्योंकि खरीदने वाला हिंदू, बेचने वाला हिंदू, जो कत्ल खाने चल रहे हैं वो हिंदू। तो आप समझ जाइए गोवंश कटनी में क्यों जा रही है? आप लोगों की वजह से, जो चंद पैसों की वजह से, चंद पैसों के लालच की वजह से उन गोवंश को हजार-हजार रुपए में मांस में सप्लाई कर देते हैं या उन तस्करों को बेच देते हैं। वो आज का हिंदू इतना लालची हो गया है कि उन्हें गोवंश की फिक्र नहीं है। उन्हें बस अपना पेट भरना है, अपने लालच की जो है उसे परिपूर्ण करना है, उसे उस गोवंश से कोई मतलब नहीं है। जितना दूध निकला निकाला और दूध देना बंद करी तो उसे रोड साइड छोड़ दिया है, हजार-हजार रुपए में उन तस्करों को बेच दिया और वो मांस में सप्लाई हो जाती है। तो इसमें सपोर्ट किसका है? क्योंकि हर जगह अपना प्रशासन है, हर सिटी में, हर रोड पे, हर जगह जाओगे प्रशासन आपको खड़ा मिलेगा। तो फिर सपोर्ट किसका है? अब इसमें कह सकते हैं कि सबकी मिली-भगत है। जब एक हिंदू ही उस गोवंश को रख नहीं पा रहा है, तो उसमें प्रशासन क्या करेगी? वो हिंदू ही उन्हें हजार-हजार रुपयों में बेच देता है, तो उसमें प्रशासन क्या करेगी? प्रशासन भी वैसी है जैसे वो हिंदू है, तो ये सारी मिली-भगत है। अगर जब तक एक हिंदू 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 होने का कर्तव्य नहीं समझेगा, गौ माता को जिस तरह मंदिरों में पूजता है, वैसे अपने घर में नहीं पूजेगा, तब तक वो गोवंश, वो नंदी महाराज ऐसे ही कत्लखानों में जाते रहेंगे और करते रहेंगे। कभी बदलाव नहीं आएगा। तो प्रेम भाई हम देखते हैं तस्करी के बाद जो गौ माता जाती है कसाईखाने में, वहाँ पे उन पे अन्याय हो रहा है। और यहाँ हम बात करें जो दूध डेयरी है, वहाँ पे मशीनों से दूध निकाला जा रहा है। तो वहाँ पे भी कहीं न कहीं अन्याय तो हो रहा है गौ माता के साथ। तो बिल्कुल, दोनों में फिर फ़र्क क्या है? बिल्कुल हो रहा है। हम एक डेयरी फार्म का उदाहरण लेते हैं, तो हर डेयरी फार्म में नर बछड़े, जो मैंने एक बोला था कि सांड, हुँ। वो कहाँ जा रहे हैं? वो सीधा उस डेयरी फार्म से कटनी में ही जा रहा है। तो कहीं न कहीं आप लोगों के दूध के लालच की वज़ह से, पनीर की लालच की वज़ह से, इन चीज़ों के लालच की वज़ह से, उन डेयरी फार्म की वज़ह से वो प्रताड़ित की जाती है उन गोवंश को। उन्हें गोवंश तो नहीं बोल सकते, पशु बोल सकते हैं अपन, क्योंकि जितनी भी ये ब्रीड्स विदेश से आई है, इनको एक लैब में तैयार किया गया है वो पशु, पर कहीं न कहीं उन पे भी हो तो अत्याचार ही रहा है। हुँ। कहीं न कहीं उन्हें भी काटा ही जा रहा है और मांस में सप्लाई किया जा रहा है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने दूध का कर्ज नहीं चुका सकते हैं,
तो आप गोवंश नहीं पालनी चाहिए आपको। अगर आपको सस्ता दूध चाहिए, आपके सस्ते दूध के लालच की वजह से ऐसी ब्रीड भारत में आती है, इनके साथ अत्याचार होता है, डेयरी फार्म खुलते हैं और इन्हें नर बछड़ों को कटनी में उस कम पैसे के लालच के चक्कर में इनका मांस में सप्लाई कर दिया जाता है चंद पैसों की वजह से। ये हो उस हिंदुओं की वजह से ही रहा है, जो बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं, पर दूध का कर्ज चुकाने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। प्रवीण भाई, हम अपनी देश की बात करते हैं तो देश में एक तरफ तो गाय को माता माना जाता है, और बात करें दूसरी तरफ की, तो वहां पे एक सुप्रीम कोर्ट का जज ये कमेंट पास करता है कि मैं खाता भी हूं और मैं एक इसे पशु मानता हूं, तो मैं इस पे कैसे सुनवाई करूं। तो प्रवीण भाई, यहाँ पे सोच का अंतर है या ये धर्म के हिसाब से मानते हैं? ऐसा है कि भारत में हर जगह गौमांस बिक रहा है, हर जगह? हर जगह। हम हजार कोशिश करते हैं, उसके बावजूद भी तस्करी की गाड़ियाँ निकल रही है, गोवंश रोड से विलुप्त होती जा रही है। और मेन मुद्दा क्या है कि सिर्फ देसी गोवंश को ही टारगेट किया जा रहा है। जिसे मंदिरों में पूजा जाता है, उन्हीं गोवंश को उठाया जाता है, उन्हीं गोवंश की सप्लाई की जाती है और उन्हें ही मांस में कटनी में सप्लाई कर दिया जाता है। और वो बाहर नहीं जा रहा है, भारत के अंदर ही जा रहा है। और भारत के अंदर ही ऐसे नामर्द हैं जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं, जो कत्ल खाने चलवा रहे हैं, और जो गोवंश को कटनी में सप्लाई कर रहे हैं चंद पैसों के लिए। तो खुलेआम सप्लाई हो रहा है? खुलेआम नहीं कह सकते हैं, रात्रि को छुपा के हजारों कितने सारे कंटेनर पकड़ाते हैं गुजरात में, आप विश्वास नहीं मानोगे। तो कंटेनर में मतलब कैसे लेके जाते हैं? आपने मतलब पकड़ा हो ऐसा? जैसे कुछ टीमों ने जो हमारे साथ कार्य करती, उन्होंने पकड़ा, हम्म, गोमांस पकड़ा है। हर जगह पकड़ाता है, हम्म, पर वहां पर 5,000 किलो गोमांस पकड़ाया गया था, काटा हुआ? कटा हुआ मांस। तो कंटेनर में डायरेक्ट डालते हैं मतलब कैसे? ये चिकन और मछली इनके बीच में रख के और फिर भर के लेके चले जाते हैं। और कहीं न कहीं इनमें प्रशासन मिली होती है कुछ जगह, इसकी वजह से ही वो सप्लाई हो रही है, बाकी नहीं हो पाती। आज गवर्नमेंट, प्रशासन हमारे साथ होती, तो क्या आपको लगता है कि कोई किसकी मजाल है कि गोवंश की तस्करी कर सके कोई? कहीं न कहीं गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से ही तो आज तस्करी इतनी बढ़ गई है और हम्म, गोवंश को सरेआम उठाकर मांस में सप्लाई कर दिया जा रहा है। वही गोरक्षक जेल में, और जो तस्करी कर रहे हैं, जो गोमांस सप्लाई करते हैं, वो बाहर घूम रहे हैं। तो ये कौन-सा इंसाफ है? हम्म। परवीन भाई, बात करें गो तस्करी की, तो वो आप मुद्दा उठा रहे हो वो गलत है, हमें पता है। हुँ। अब बात करें कंटेंट क्रिएटर्स की, मानते हैं वो ऑन ग्राउंड काम नहीं कर रहे, रील बना रहे हैं और फेमस होने के लिए काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं वो रील आम जनता तक जा रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं और वो उनको देख के और कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड चल रहा है। तो वहां पे आपको सपोर्ट करना चाहिए बल्कि विरोध करना? इस चीज़ को मैं सही करके आपको बताता हम्म, हूँ। एक उदाहरण देकर भी बताता हूँ। हम्म, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। अगर कोई चीज़ प्रमोट हो रही है, गौ सेवा प्रमोट हो रही है, तो मैं खुद उन्हें आगे से होकर सपोर्ट करूँगा। पर वहाँ पर चीज़ क्या हो रही है? जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि बेल्ट का, ठीक है? कुछ लोग गौ सेवा उस कंटेंट क्रिएटर बेल्ट बाँधने आ जाते हैं, और वो बेल्ट कब बाँधते हैं कि ठंड में। हम्म, ठंड में जो वो बेल्ट बाँध रहे हैं, ठंड के समय में कोई गोवंश रोड साइड नहीं बैठती। गोवंश गर्मी के समय मच्छरों की वजह से वो रोड साइड बैठती, क्योंकि गाड़ियाँ आती जाती है और उनकी हवा की वजह से उन मच्छरों की बचाव की वजह से वो रोड पे बैठती है, और वो ठंड में बेल्ट बाँधते हैं। तो ठंड में बेल्ट बाँधने से उन्हें किस तरह की सेवा प्राप्त हो रही है? ये तो गलत मैसेज जा रहा है। अब हर लोग उस बेल्ट बाँधने के चक्कर में सर्दियों में बेल्ट बाँधने लग गए। वो बेल्ट 1-2 महीने रिफ्लेक्ट करना उसके बाद बंद कर देते हैं, और वही गोवंश के लिए फांसी का फंदा बन जाता है। बात तो वही हो गई। मैंने कुछ दिन इन्हें इग्नोर किया था कि चलो एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है। पर वो इतना ओवर हो गया कि उन गोवंश के लिए वो हानिकारक हो गया। वो बेल्ट कहीं न कहीं, जो हमने बताया कि बेल्ट बाँधना सॉल्यूशन नहीं है। आप रेडियम स्टिकर चिपका दो उनके सींगों पर। आप एक रेडियम जो कार डेकोर वाले के पास मिलता है,
वो पट्टी बनाकर स्टेपलाइजर से पिन कर दो, वो सालों साल चलती है। पर ये बेल्ट 1 महीने से ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, ये गंदे हो जाते हैं, धूप से ख़राब हो जाते हैं और वही उनके लिए फांसी का फंदा बन जाते हैं। तो कहाँ उन कंटेंट क्रिएटर की वजह से ये सही चीज़ हो रही है? आप बताएँ? मतलब ये आपका मतलब तो ये हो गया भाई, सर्दियों में छत्ते बाँट रहे हैं और गर्मियों में कंबल बाँट रहे हैं। बस वही सीन हो रहा है। यही चीज़ हम समझाना चाहते हैं। तो हुँ। लोगों को ये चीज़ लगता है कि हम विरोध कर रहे हैं। हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जो अगर काम आप कर रहे हो वो सही से करो। हाँ, सही से करो। कहीं न कहीं आपकी दिखावटी सेवा या भले कैसी भी सेवा है, उन गोवंश के लिए हानिकारक ना हो, क्योंकि हुँ, हमारी नज़रों में वो हानिकारक ही है। हुँ। अगर आपको सपोर्ट करना है सोशल मीडिया पर, तो आप उन गौशालाओं को सपोर्ट करो। आप उन गौशालाओं में जाकर कंटेंट बनाओ, हाँ। ठीक है? ग आपको गोवंश के साथ ही वीडियो बनाना, तो आप गौशाला में जाकर बनाओ। हुँ, एक्सीडेंटल गौशालाओं में बनाओ। कोई रोड साइड है, कोई गोवंश आपको दिख जाए एक्सीडेंटल, तो उसने गौशाला तक पहुँचाओ, उसका वीडियो बनाओ। हुँ। कुछ डोनेशन, चारा, गौशाला में चारा खिलाते हुए, रोड साइड चारा खिलाते हुए, दलिया खिलाते हुए, ऐसे वीडियो बनाओ। गलत ट्रेंड तो मत लाओ, अच्छा लाओ। सही है। इनसे फ़ायदा हो, नुकसान नहीं। नुकसान फ़ायदा हो, नुकसान। और हुँ। इस वजह से क्या नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा कम हो रहा है। परवीन भाई, बात करें इंडिया में गो तस्करी, गो हत्या, अन्याय हो रहा है। चाहे लीगल हो, चाहे इल्लीगल हो। ये चल रहा है। क्या है कभी ये रुक सकता है? ये तभी रुक सकता है जब दूध का लालच बंद हो जाएगा। वो प्रत्येक हिंदू गोवंश को पशु नहीं मानेगा। वो प्रत्येक सनातनी हिंदू, हिंदू और सनातनी होने का मतलब समझेगा। वो प्रत्येक हिंदू जब तक जिस तरह मंदिरों में उन गोवंश को पूजता है, नंदी महाराज को पूजता है, उनकी सेवा करता है, वो ग्राउंड लेवल पे नहीं करेगा। वो प्रत्येक हिंदू जब कोई नंदी महाराज उनके घर के बाहर आते हैं, तो उन्हें लाठी ना बताएं। लाठी की जगह चारा या दलिया बताएं। जब तक ये बदलाव नहीं आएंगे, जब तक दूध का लालच, एक गोवंश जिन्हें माता का दर्जा मिला हुआ है, उनके दूध का कर्ज नहीं चुका पाएंगे, तब तक ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी। ये ऐसी चलती रहेगी और हमेशा इनकी बढ़ोतरी होती रहेगी, कम नहीं होती। गो तस्करी हो रही है, इल्लीगल हो या इल्लीगल, लेकिन हो रही है। हाँ, कभी ये भारत में बंद हो सकती है? गो तस्करी बंद कैसे होगी? आपने कभी भारत के जो जितने भी मीडिया प्रभारी है, जो न्यूज़पेपर चल रहे हैं, बड़े-बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको कभी गो सेवा के बारे में बात करते हुए देखा है? हम कर रहे हैं। आप तो कर रहे हैं, आप गो सेवक हैं, आप हमारी गौशाला में कई गोवंश को गोद ले रखा है, तो मैं उनका पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप वो इंसान हैं जो हर मंथली हमें डोनेट करते हैं। हम हमारी गौशाला में 21,000 का दान करते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। दूसरे नहीं करते हैं, आप करते हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और रही बात गो तस्करी बंद होने की, हमारी भारतीय मीडिया जिन्हें मिर्च मसाला पसंद है, जिन्हें शादी टूटी किसी की वो पसंद है, उस पे हज़ारों चैनल वाले पहुँच जाएँगे। कोई पाकिस्तान से भागकर कोई लड़की आई, उस पर हज़ारों चीज़ें बता देंगे। कोई शो बंद कराना है, किसी का गाना बंद कराना है, ऐसे फर्जीवाड़े बेतुके चीज़ों पर वो हज़ारों न्यूज़पेपर पर छाप देंगे, आर्टिकल बना देंगे। पर जब बात आती है किसी रेप की, तो वो पीछे हट जाएँगे। बात आती है तस्करी की, तो वो पीछे हट जाएँगे। किसी को न्याय दिलाने की बात आती है, तो वो पीछे हट जाती है। क्योंकि उन चीज़ों में मिर्च मसाला नहीं, उन चीज़ों में कोई कंट्रोवर्सी नहीं, उनमें टीआरपी नहीं। उनमें टीआरपी नहीं। आज मेरा ही उदाहरण ले लो, पूरे भारतवर्ष में मैं इकलौता एक ऐसा इंसान हूँ जिसने 365 दिन में 2 गौशाला बनाकर उसे रोड साइड निराश्रित गोवंश से भरा अपने दम पर। हुँ। उसने एक पूरे डंपिंग यार्ड जहाँ 300 से 400 गोवंश डेली कचरा खा रही थी और डेली एक-एक गाय मर रही थी। वो ख़त्म करवा दिया, उन गोवंश को एक आश्रय दिला दिया। उसके बाद जो तस्करी कर रहे थे, उनको जड़ों सहित ख़त्म कर दिया।
उसके बाद भी कोई न्यूज़पेपर वाला, कोई मीडिया वाला मेरी गौशाला में नहीं दिखा। कोई यूट्यूबर बड़ा, कोई यूट्यूबर छोड़ो, कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर जो दूसरे देशों में कुछ आतंक आ जाता है, कुछ आ जाता है तो वो बड़ी स्टोरी डाल देते हैं। पर जब अपने भारत की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। क्यों आज मुझे इन लोगों द्वारा सपोर्ट नहीं मिला? क्योंकि मेरी चीज़ में कोई फ़िल्टर नहीं है। इनको चाहिए फ़िल्टर और टीआरपी। और मेरे पास सिर्फ़ सेवा थी। मैंने सेवा करी और इन्हीं हिंदुओं को मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास इतनी ताकत है कि आप हर चीज़ बदल सकते हैं। पर आपको सही इंसान को सपोर्ट करना है, वो आप नहीं कर रहे हो। आज भारत में कितने करोड़ हिंदू हैं, भारत की संख्या कितनी ज़्यादा है, फिर भी हमारी गौ माता को काटा जा रहा है। किस वजह से? कहीं न कहीं हमारी गलती है, हमारी वजह से ये चीज़ें हो रही है, क्योंकि हम सही इंसान को सपोर्ट ही नहीं करते। हमें भी आज क्या हमें अश्लीलता पसंद है, हमें टीआरपी वाली चीज़ें पसंद है। हम एक जो एक नॉर्मल सा उदाहरण देता हूँ कि आप एक हीरो किसको मानते हो? जो उछल-कूद करता है, अश्लीलता करता है, आप उन्हें हीरो बोलते हो और जो एक देश के लिए लड़ रहा है, आप उसे सैनिक बोलते हो। जिसे आपको हीरो बोलना चाहिए, जो हमारे लिए लड़ रहा है, मर रहा है, उसे आप हीरो बोलो। आप उसे हीरो ना समझ के आप उसे जो एक नचनिया है या एक एक्टर है, आप उसे हीरो बोलते हो, जो किसी तरह से देश के लिए कुछ कार्य नहीं कर रहा है। तो यही फ़र्क पूरे भारत में है। आज हर एक इंसान विदेशी कल्चर को अपना रहा है और जो हमारे भारतीय कल्चर है, उसको बिल्कुल त्याग दिया है। इन चीज़ों की वजह से ब्रेन वॉश हो के आज ऐसी स्थिति आ चुकी है कि सनातन धर्म और हर चीज़ जो हमारा सदियों से चला आ रहा है, वो ख़त्म हो चुका है और हम फालतू की चीज़ों में घुसते जा रहे हैं। तो हमें सही गलत का अनुमान लगाना भी नहीं आता। जब तक आप अभी भी समय है, जाग जाओ। अगर आप आज नहीं जागोगे, अगर आज आप सही इंसान को सपोर्ट नहीं करोगे, अगर आज आप अपनी गौ माताओं को नहीं बचाओगे, उनके लिए नहीं खड़े होगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये गौ माता करती रहेगी, हमारे धर्म का नाश होता रहेगा और हम ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। आखिरी समय आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि गोवंश मांस में सप्लाई ना हो, गोवंश कछुर पर अपना जीवन यापन ना करें, तो आप ही उनको बचा सकते हैं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ या अकेले कुछ गौ रक्षक नहीं कर सकते। अगर प्रत्येक सनातनी, प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक हिंदू एक साथ होकर एक इंसान को या जो गौ रक्षा कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर, उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, उन गौशालाओं को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे जो धरातल पर कार्य कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें समाप्त हो सकती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि खत्म हो जाएगी, पर कहीं ना कहीं काफी बदलाव आ जाएगा जो हम चाहते हैं। जिस तरह मंदिरों में पूजते हैं, उसी तरह हर गौशाला में पूजने लग जाएंगे। दूसरा उदाहरण कि आप वही हिंदू हैं जो मंदिरों में दान करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मंदिरों में दान ना करें, पर उस दान का ज्यादा प्रतिशत आप आपके आसपास की गौशालाओं में करें, ताकि अगर उनके पास अगर दान जाएगा, फंड जाएगा, तो वही तो वो रोड साइड से गोवंश को उठाकर गौशाला में लाएंगे, उन्हीं से वो नई गौशाला बनाएंगे। जिस तरह मैंने 2 गौशाला बनाई है, अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया होता तो मैं क्या तीसरी गौशाला नहीं बना सकता, चौथी नहीं बना सकता, 5वीं नहीं बना सकता। एक में सपोर्ट मिला, दूसरी में सपोर्ट ना मिला, फिर भी 2 बनाया और 2 में रुक गया, क्योंकि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं दिखाया। आपने उन लोगों को सपोर्ट किया जो कंटेंट क्रिएटर है, जो इन्फ्लुएंसर है, जो सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं। मैंने ग्राउंड लेवल पे कार्य किया, आपको 365 दिन वो कार्य बताया। उसके बावजूद भी आपने जो ग्राउंड लेवल पे कार्य कर रहा उनको सपोर्ट न करके इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट किया। यही बदलाव आप लोग ला सकते हैं। ये आखिरी मौका है, आप उन लोगों को सपोर्ट करें जो ग्राउंड लेवल पे कार्य करें। और जो मंदिरों में दान करते हैं, वो दान कहीं ना कहीं आप गौशालाओं में उन भगवान के नाम पर आप करने लग जाएंगे, तो पूरे देश में जो गोवंश की स्थिति वो सुधार आ जाएगी। आखिरी मौका आपके पास है। अपनी गौ माताओं को बचाना चाहते हो तो ये सही और गलत का मतलब समझ जाए, वरना ये गोवंश करती रहेगी और मांस में सप्लाई होती रहेगी। परवीन भाई, अगर हम बात करें मंदिरों का पैसा कहाँ जाता है? या तो
वो ट्रस्टियों के पास या गवर्नमेंट के पास, लेकिन वो गौशाला तक जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचता। लेकिन वही पैसा अगर गौशाला में जाए तो गौ माताओं के लिए चारा, उनके लिए रहने का पानी, मतलब सारी चीज़ें अब हो एक सकती है। छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ कि विश्व मतलब अपने राजस्थान के ही कुछ मंदिर ले लेते हैं। हुँ, जैसे सावरिया साइड का अपन मंदिर की एक उदाहरण देते हैं। हुँ। वहाँ पर महीने का डोनेशन करोड़ में आता है। हाँ, करोड़ों में रहेगा। अगर सिर्फ राजस्थान की जितनी भी जो गौशालाएं चल रही है, ये महीने का डोनेशन उनको मिलने लग जाए, तो आपको क्या लगता है कि पूरे राजस्थान की सारी गौशालाएं, जितनी भी आसपास की गोवंश भटक रही है, उनको सहारा नहीं दे सकते? दे सकते हैं, और उस मंदिर में वो दान करने वाले कौन है? हम ही हैं। हम ही हैं। अगर वही दान आप वहां ना करके भगवान के नाम से आप गौशाला में गोवंश के लिए कर दोगे, तो कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हुँ, क्या आप उन मंदिरों में जो दान करते हैं, वो दान क्या उनकी भगवान तक पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। नहीं, अगर आप उन भगवान के नाम से इन गौशाला और गोवंश के लिए दान करेंगे, तो भगवान भी खुश होंगे और वो गोवंश भी खुश होंगी, और वो लोग भी खुश होंगे जो गौ सेवा करना चाहते हैं, और उन गोवंश कटनी से बच जाएगी, कचरा खाने से बच जाएगी। ये आप लोगों के ऊपर है। अब उन दान का पैसा कहीं ना कहीं आप लोग उन मंदिरों में करते हैं और वो गोवंश तक नहीं पहुंचता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आइंदा से अगर आप मंदिर में दान करें, पर उसका ज्यादातर प्रतिशत आप गौशालों में दान करें, तो कहीं ना कहीं भगवान भी खुश होंगे और गोवंश की रक्षा भी हो जाएगी, और पूरे भारत में गोवंश की स्थिति सुधर जाएगी। और गौ माता भी आपके लिए दुआएँ करेगी। अगर आप गौ माता की सेवा करेंगे, तो वो आपके परिवार और आपको दुगना ही देगी। आज मेरा एग्जांपल ले लो, मेरा परिवार खुश इसीलिए है क्योंकि मैं इतनी गोवंश की रक्षा और सेवा कर रहा हूँ। पैसा हाथ का मैल है, पैसा आएगा जाएगा, और आप पैसे को अपने साथ नहीं लेके जाएंगे। वही पैसा आप दूसरों की सेवा में लगाएंगे, गोवंश की सेवा में लगाएंगे, तो वो पैसा भी कभी नहीं रुकेगा, वो पैसा दुगना होता रहेगा और आपका जीवन अच्छे से चलेगा। ये आपने बहुत ही बड़ी बात कही, जो है जो जिससे यही है। काफ़ी सुधार हो सकता है अगर लोग समझें, जागरूक हो तो। बस लोग समझ ही नहीं रहे। अगर लोग समझना स्टार्ट कर देंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं यही, इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज जो चीज़ें हमने बोली है, अगर ये चीज़ें हर एक भारतवासी सनातनी हिंदू करने लग जाए, तो भारत में हर चीज़ बदली जा सकती है। गोवंश की स्थिति बदली जा सकती है, और कई कई गोवंश कचूर पर अपना जीवन यापन नहीं करेगी, मांस में सप्लाई नहीं होगी, और घर में एक माता के दर्जे के रूप में रहेगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें। अगर आप चाहते हैं कि अश्लीलता को वायरल करें, फालतू चीज़ों को, कंट्रोवर्सी को ट्रोल करें, उनके नीचे कमेंट लाइक ये करें, यही चीज़ आप किसी एक गौ सेवक के पेज पर कर देंगे ना, तो कहीं ना कहीं उससे सपोर्ट मिल जाएगा और आपके द्वारा सेवा हो जाएगी। पर आप ये चीज़ नहीं करते, यही तो बदलाव लाना है। ये पॉडकास्ट किन लोगों के लिए आपने बातें की, जितनी भी बातें की, ये किन लोगों के लिए की? ये मैंने पॉडकास्ट सिर्फ उन हिंदू सनातनी भारतवासी के लिए की है जो गौ माताओं को कटने से बचाना चाहता है, जो गौ माताओं को रोड साइड कचरा खाने से रोकना चाहता है, जिस तरह मंदिरों में उन्हें पूजा जाता है, रियल में उन्हें पूजने योग्य बनाना चाहता है। ये पॉडकास्ट उनके लिए है, क्योंकि ये चीज़ आप ही बदल सकते हैं, क्योंकि हमारी संख्या पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। अगर हम चाहें, अगर आज मेरे साथ मुश्किल से 1 करोड़ लोग भी जुड़ जाते हैं, तो क्या मैं कितनी सारी गौशालाएं बना सकता हूँ। हुँ। मेरा विजन क्लियर है। 1-1 मुझे रुपया भी अगर डोनेशन में आता है। अगर 1 करोड़ लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, तो आज मैं जो आवाज उठाता हूँ, कहीं ना कहीं प्रशासन को भी दबानी पड़ेगी, और वो चीजें प्रशासन को भी करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को भी करनी पड़ेगी। और डोनेशन की बात आती है, तो 1-1 रुपया भी सब करता तो 1 करोड़ रुपए होता है। और क्या 1 करोड़ में मैं कितनी सारी गौशाला बना सकता हूँ, पूरे राजस्थान की जो गोवंश की स्थिति है उसमें सुधार ला सकता हूँ। पर मैं सिर्फ 2 गौशाला पे रुक चुका, क्योंकि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट न करके उन कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट किया है, जो फेम और दिखावटी गौ सेवा कर रहे हैं। ये पॉडकास्ट सभी लोगों तक कैसे पहुँचेगा? ये सब आप लोगों पर डिपेंड करता है। जितने भी सनातनी हिंदू और भारतवासी जो गौ माताओं को बचाना चाहते हैं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से
इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, उस प्रत्येक हिंदू पर, प्रत्येक भारतवासी और सनातनी को शेयर करें जो चाहता है कि गौवंश की स्थिति को भारत में सुधार आए। अगर आप चाहते हैं कि अपनी गौ माता को आप बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप बचा सकते हैं। आज से आप एक प्रण लें कि सोशल मीडिया पर आप उन्हीं चीज़ों को सपोर्ट करेंगे जो धरातल पर कार्य कर रही है। अगर ये चीज़ आज इस वीडियो के बाद होने लग गई, मैं आशा रखता हूँ कि इस वीडियो में यह आया इसीलिए हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ आप लोगों तक पहुँचानी है, इनके माध्यम से, जो मैं शायद आज पहुँचा चुका हूँ। अब ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि इन वीडियोज़ को आप कैसे लें। अगर आप चाहेंगे कि इनको इग्नोर करना तो आप इग्नोर करेंगे, उससे ना उन गौ माताओं में कोई इफेक्ट आएगा, ना हम पे कोई इफेक्ट आएगा। पर अगर आप चाहेंगे कि बदलाव लाना है, गोवंश की स्थिति को सुधारना है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ जुड़ें। उन गौशालाओं को सपोर्ट करें जो धरातल पर कार्य कर रही है। उन गौशालाओं में मंदिरों की जगह वहाँ दान करें, जिसकी वजह से कई सारी गोवंश की रक्षा और सेवा की जा सकती है। ऐसे वीडियो को शेयर करें जो धरातल पर कार्य कर रहे हैं, जो गौ रक्षा कर रहे हैं, गौ सेवा कर रहे हैं। अगर आप मुझे इसी तरह सपोर्ट करते हैं, इस वीडियो के बाद करने लगेंगे, तो मैं आपको एक वचन देता हूँ, मैं एक क्षत्रिय हूँ, हिंदू हूँ, मैं आपको एक वचन देता हूँ कि मैं आने वाले समय में अगर 1 करोड़ लोग भी मेरे साथ जुड़ते हैं, तो मैं पूरे राजस्थान में कई सारी गौशाला बनाकर आपको दिखाऊंगा। ये मेरा वचन है और जो वचन मैंने अभी तक दिए, मैंने उसका डबल करके दिया। तो ये चीज़ अब आपके ऊपर डिपेंड करती है, तो आप क्या करना चाहते हैं? हमने इससे पहले जो पॉडकास्ट शूट किया था उसमें पहली गौशाला बन रही थी अपनी, और जिसका हमने वहाँ पे ऑन ग्राउंड का भी शूट किया है। हाँ जी। जिसको वो देखना है, आई बटन में उसका लिंक दिया गया है, वो जाके आप देख सकते हैं ऑन ग्राउंड कैसा काम हुआ है, कहाँ गौशाला है, कैसी है, तो वो चीज़ें भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने दूसरी गौशाला भी बना दी और अब आप तीसरी भी बनाना जा रहे हो। अब हाँ जी। मतलब एक के बाद आप एक गौशाला बनाते जा रहे हो, चाहे सपोर्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा, आप अपनी तरफ से पूरा काम कर मेरा रहे हो। यही मोटिव है कि 2025-26 में मुझे एक ऐसी इतनी बड़ी गौशाला बनानी है, जिसमें मैं कई सारी गौवंश की रक्षा और सेवा कर पाऊँ। पर मैं 2 गौशाला पर ही रुक चुका हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं दिखाया। अब आपके सपोर्ट की बारी है। सही इंसान को अगर आप सपोर्ट करेंगे, तो दुनिया बदली जा सकती है। जो मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे बस आप लोगों की ज़रूरत है। तो जो भी ये पॉडकास्ट यहाँ तक देख रहे हैं, कामधेनु गौशाला एंड भाई की सभी सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जाइए, जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट कीजिए। डोनेशन वो नहीं है, आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। अगर डोनेशन नहीं कर सकते, अगर डोनेशन करने लायक हैं, 1 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, मतलब आप अपनी मन से कर सकते हैं और मंथली फिक्स भी कर सकते हैं। भाई मेरा 11 रुपया, 21 रुपया इस गौशाला को जाता रहेगा। जैसे प्रवीण भाई आपने वचन दिया है, वैसे मैं भी वचन देता हूँ। इस पॉडकास्ट को जितना ज़्यादा लोग शेयर कर सकते हैं और 10,000 प्लस कमेंट जैसे ही हो गए, तो मैं आपकी गौशाला विजिट करूँगा राजसमंद आके। हुँ। वहाँ का कंप्लीट गौशाला का टूर वीडियो बनाएँगे, कैसे काम होता है, कैसे ऑपरेशनल होते हैं, कैसे जो गौ माता आती है उसको अडॉप्ट किया जाता हाँ है, जी। सारी चीज़ें मैं वहाँ आके दिखाने वाला हूँ। तो जैसे ही 10,000 कमेंट कंप्लीट होते हैं, तो मैं वहाँ विजिट करता हूँ, पूरा कंप्लीट वहाँ का शूट करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं। तो अब ये आप लोगों के ऊपर है, अगर आप इनके द्वारा मेरी गौशाला का प्रॉपर ड्रोन द्वारा और हर चीज़ द्वारा वीडियो देखना चाहते हैं, दोनों गौशालाओं का प्रॉपर टूर देखना चाहते हैं, तो इनकी वीडियो के नीचे 10,000 से ज़्यादा कमेंट आप लोगों को करने हैं। मेरा मान रख लेना, ये आपके ऊपर है। और ईज़िली करने के लिए अपन ये कर सकते हैं, अपनी गौशाला का नाम है कामधेनु गौशाला, हाँ जी। तो कमेंट ये कर दीजिए कामधेनु गौशाला टूर वीडियो। बिल्कुल, आप कमेंट सेक्शन में कामधेनु गौशाला का टूर वीडियो ऐसा कमेंट कर देना या जय गौ माता बोल देना, हुँ। तो भी 10,000 हो जाते हैं। तो ये वहाँ आएँगे पर्सनली अपनी टीम के साथ और पूरा टूर वीडियो बनाएँगे और आप तक पहुँचाएँगे। अगर आपको इस एक 365 दिन का संघर्ष देखना है कि मैंने 365 दिन के अंदर ऐसा साम्राज्य खड़ा किया है जो पूरे भारतवर्ष में गौवंश के लिए हित में बन रहा है, तो आप जाएँ कमेंट सेक्शन में और 10,000 कमेंट से ज़्यादा कर दें और और फिर अपना पूरा टूर जो देखना है आपको गौशाला को, वो देखें। पूरा 365 दिन का काम दिखाया जाएगा। भाई की पूरी डॉक्यूमेंट्री आपको उसमें दिख जाएगी। कैसे काम हुआ 365 दिन में, कितनी मेहनत लगी है।
परवीन भाई, अपने फर्स्ट पॉडकास्ट में हमने भी आपके चैलेंज के साथ हमने चैलेंज लिया था भाई, हम 75 वीक या 75 पॉडकास्ट मान लो हमने चैलेंज लिया था, और अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा ये 39 करवां पॉडकास्ट है। तो ये एक बात तो पक्की है कि जिस काम को अपनी लगन से, मन से कर रहे होते हैं, उसमें सफलता जरूर मिलती है। और आज आपके सामने है, लोगों का प्यार मिल रहा है, लोग शेयर भी कर रहे हैं, लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो आप भी कंटिन्यू जो भी काम कर रहे हैं लगन से करें, मन से करें। सफलता एक दिन नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। तो जो भी काम कर रहे हैं करते रहें। और भाई की सभी सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से जाके आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। राधे राधे। राधे राधे। जय गौ माता। जय गौ माता। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।